आप नायरा के माता पिता हैं। आपका रिश्ता टंडन परिवार से जुड़ने वाला था। आप ये शादी करें या न करें वो आपका निजी मसला है, पुलिस का इससे कुछ लेना देना नहीं। कानून अपने हिसाब से चलेगा। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि दहेज मांगा गया है। नायरा ने जो आरोप लगाए हैं उसको सपोर्ट करता है, पर एक चीज अभी वेरीफाई करना बाकी है कि पैसे का लेन देन सच में हुआ है। इसके लिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। नहीं, कोई एग्रीमेंट, कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट या कोई कैश, कुछ तो। या कोई और चीज जिससे कंफर्म हो जाए कि ये पैसे लिए गए। आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो डॉक्टर सुनील टंडन, आप ही बताइए, हम अपनी तलाशी की शुरुआत कहां से करें? सर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई सबूत कुछ है ही नहीं हमारे पास में, तो आप। मैडम, आपकी सुई अगर इसी बात पे अटकी रही कि कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो हमें फिर अपने तरीके से रेड मारनी होगी, जिससे आपका और आपके घर का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सोच लीजिए आप। आप कौन है जो कान लगा के सुना है? आगे आइए। मैं भी टंडन हूँ, डॉक्टर हैरी टंडन। डॉक्टर सुनील टंडन मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मेरा इस लेन देन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपने देखा ना वीडियो में, ना मैं था ना मेरा जिक्र था। एग्जैक्टली। हाय, मैं नंदिता टंडन, हैरी जी की वाइफ। लेकिन आप मुझे जानते नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ वीडियो में, राइट? हम नहीं है। आप लोगों को इस दहेज के बारे में कुछ पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें। नहीं पता। ठीक है, घर की तलाशी लो। सब अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि इसमें राज की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है। वो बार-बार ये क्यों बोल रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पर दहेज मांगा है, तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हुआ ना। मुझे पता था नहीं पता था, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब से ये कांड हुआ है, रमी सिर्फ राज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तुमसे कोई गलती होना और तुम्हारे नाम पे कोई गलती होना, दोनों में बहुत फर्क है। और मैं सिर्फ नायरा को सच बता रही हूँ। नायरा सच की इतनी बड़ी ना, तो पता करो कि ये तमाशा किया किसने है। ये वीडियो किसने बनाया, ये पुलिस तक किसने पहुंचाया, और ये पुलिस को यहाँ तक किसने बुलाया। सच की बड़ी है तुम्हें। पता तो मुझे भी करना है, लेकिन उससे ये फैक्ट बदल नहीं जाएगा मनु जी की कि आप गुनहगार हैं। मैं समझ रहा हूँ रमी कि तुम राज को बचाने की कोशिश कर रही हो। आपका सारा कर देख लिया मिस्टर टंडन, कुछ मिला नहीं। हम तो पहले से यही कह रहे। लेकिन आपके कमरे में एक लॉकर है जो देखना भी बाकी है। क्या उसका पिन बताएंगे प्लीज? प्लीज आइए। हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। चुप करो, चुप करो। उस लॉकर में तो वो पेपर्स भी हैं जो मुझे चाहिए। नहीं, वो पेपर्स मैं पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकता।
मेरा सारा गेम बिगड़ जाएगा। टंडन साहब, लॉकर में पिन डालिए। आइए, पांडे चेक करो। सर। सर, 100 करोड़ का चेक। यही था वो सबूत जिसकी हमें तलाश थी। सर। एसीपी साहब, हो सकता है इसमें दहेज से रिलेटेड और भी कोई पेपर्स हो, मैं चेक कर लेता हूँ। सर, इसमें हमारे सिर्फ कुछ पर्सनल पेपर्स हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसकी जरूरत नहीं है, हमें जिस चीज की तलाश थी वो चेक हमें मिल गया है, और ये सबूत काफी है इन लोगों को आरोपी साबित करने के लिए। चलिए मेरे साथ, आइए आइए मेरे साथ। ओह गॉड, नो आरंभी, नो। पिन क्यों चेंज कर रही हो तुम पिन बदल दोगी तो मैं वो सीक्रेट पेपर्स तक कैसे पहुंचूंगा? आप अभी तक यहीं हैं? एक्चुअली मुझे चेक करना था कि कहीं कुछ और भी ना मिल जाए ये टंडन्स के रूम में। आफ्टर ऑल मैंने इन्वेस्ट किया इनके साथ, भरोसा किया था इन पर, जो उन्होंने तोड़ दिया। थोड़ी जांच पड़ताल तो बनती है। डीसी सर, मैं समझ रही हूँ आप गुस्सा है, गलत चीज पे गुस्सा मुझे भी आता, लेकिन आप में और मुझ में थोड़ा फर्क है। या यू राइट, फर्क है। फर्क ये है कि तुम इस परिवार का साथ दोगी, चाहे वो गलत हो या सही हो। फर्क ये है कि आप चाहते हैं गुनहगारों को सजा मिले, और मैं चाहती हूँ कि जिसने कुछ नहीं किया है, जो बेगुनाह है, इनोसेंट है, वो इस चक्कर में ना फंस जाए। मैं राज के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, और उससे बचाते बचाते अगर ये लोग भी बच के बाहर आ गए तो? अपना अपना नजरिया, जिसने क्राइम किया उसे 100% सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया है उसके साथ 200% कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो तुम्हारा भाई, पर अफसोस इन टंडन्स के साथ उल्टा हो रहा है। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने क्राइम किया, वो लोग मजे से ऐश कर रहे हैं, और जिनके साथ गलत हुआ वो फालतू में भुगत रहे हैं। बस मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। ये दहेज के चक्कर में जेल तो जरूर जाएंगे, और एक बार जेल से बाहर आ गए ना तो इनके सारे राज दुनिया के सामने लाके खत्म कर दूंगा इन्हें मैं। आगे वो लोग। एसीपी सर, क्या आपको कोई सबूत मिला टंडन परिवार के खिलाफ? क्या ये साबित हो पाया कि इन्होंने दहेज के पैसे लिए हैं? यस, हमें सबूत मिल चुका है। मिस्टर देव जी। क्या ये चेक आप ही का साइन किया हुआ है?
यस सर। तो आप सबको बता दूं कि अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर सुनील टंडन और डिंपल जी दहेज देते हुए दिख रहे हैं, जो इस केस के आरोपी। और ये चेक न्यू पल्स हॉस्पिटल के नाम पर है और जिसके एमडी डॉक्टर विश्वास टंडन है। तो मिस्टर विश्वास टंडन, आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मिस्टर देव जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। ये पैसे आपने अपनी मर्जी से दिए थे या दहेज के लिए आपको प्रेशराइज किया गया था? पापा, आपको मेरी कसम है, सच बोल दीजिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगी जिससे आप मुझे जिंदगी भर के लिए खो देंगे। पापा, आप मेरी खुशी चाहते थे ना, लेकिन जिस रिश्ते की नींव में ही क्राइम हो, उस जगह पर मैं कैसी खुशी का महल बना सकती हूँ? देव अंकल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एसीपी यही है, पुलिस यही है, जो कहना साफ साफ कहिए, सच बताइए। एसीपी साहब, अभी अभी जो वीडियो में देखा सुना वो सब सच है। मुझसे पैसों की डिमांड की गई थी। तो अब ये साबित हो चुका है कि टंडन परिवार ने दहेज की डिमांड की और दहेज लिया। अब कानून के तहत आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। You are all under arrest. आज गुरुद्वारे चल के मत्था टेक ली मनमीत, क्योंकि अगर तू इसके चंगुल में फंस जाती ना, जिंदगी खराब हो जानी थी तेरी। ओह गॉड, नो, मतलब विश्वास को भी जेल ले जाएंगे? कैसे बचाऊं विश्वास को? मुझे किसी तरह पता करना होगा पुलिस को इन्फॉर्म किया किसने था। आरंभी, ये क्या हो रहा है? सबको गिरफ्तार करेंगे? तो जैसा कि आप सभी ने सुना, एसीपी सर ने कंफर्म कर दिया है कि टंडन परिवार को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि नायरा ने टंडन परिवार के खिलाफ एफआईआर करने की हामी भरी है। आप बने रहिए लाइव हमारे साथ और देखते रहिए कैसे एक नामी ग्रामी परिवार को दहेज जैसे संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लगाओ सबको। सबको? अरे जी, मुझे लगता है ये इनके साथ साथ हमें भी नाप देंगे। चुप बैठो, कभी तो चुप चुप बोलो। हम इन्हें कह देंगे हमें कुछ भी नहीं पता था, हमारी गलती नहीं है।
ये भी टंडन परिवार से हैं। इन्हें भी हथकड़ी लगाओ। नहीं नहीं, आरंभी को दहेज के बारे में पता था, फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, पर कम से कम दहेज रोकने की कोशिश तो की थी इसने। मुझे आरंभी को अरेस्ट होने से बचाना होगा, वरना बेचारा रेहान काफी अकेला पड़ जाएगा वो। नायरा, नायरा, सर 1 मिनट। क्या हुआ? इरादा बदल दिया अपना? नहीं नहीं सर, उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे, आरंभी दी को मत अरेस्ट करिए। उन्होंने तो दोनों फैमिलीज को रोकने का ट्राई किया, वही एक है जिन्होंने दहेज लेने से मना किया। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं अपनी एफआईआर में उनका नाम नहीं देना चाहती।